अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी हाँ, मैं हाज़िर हूँ एक नए सबक और एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं तो अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखा रही हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाके लाज़मी देखिएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मेरा पिछला जो लेसन था वो था कैपिटल आई और स्मॉल आई, और जो मेरा आज का लेसन है वो है जी कैपिटल जे और स्मॉल जे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने बोर्ड पे लाइंस पहले ही लगा ली हैं, तो आइए अब हम चलते हैं। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि कैपिटल जे और स्मॉल जे किस शक्ल का होता है। तो चलिए आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल जे और स्मॉल जे, शक्ल दोनों की एक जैसी है, बस एक नुक्ते का फर्क है। ठीक हो गया जी। और कोई डिफिकल्टी नहीं है इसको लिखने में, बिल्कुल बहुत आसानी से ये लिखा जाएगा और बहुत ही इजी वे में लिखा जाएगा। जैसे आप लोगों ने कैपिटल आई और स्मॉल आई लिखा था, वैसे ही कैपिटल जे और स्मॉल जे भी लिखा जाएगा। ठीक हो गया। चलिए आइए अब हम डॉट्स लगा लेते हैं। ये 3 डॉट्स लगाए मैंने। एक डॉट आप लोग यहाँ आगे और एक डॉट इसके ऊपर भी करके लगा लें, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर, यानी यूँ समझे कि इन दो लाइनों के दरमियान में भी हम लोगों ने एक नुक्ता लगाना है। ठीक हो गया। यहाँ से हम लोगों ने सीधी अपनी पेंसिल की नोक को रखना है, फिर इसको घुमाते हुए यूं और यूं, और फिर ऊपर इस तरह से हम लोगों ने इसको बना देना है। तो ये हमारा बन जाएगा जी कैपिटल जे। मैं आपको एक बार फिर लिख के दिखा देती हूँ कि कैपिटल जे किस तरह से लिखना है। पहली लाइन पे एक नुक्ता, दूसरी पे एक नुक्ता, तीसरी पे एक नुक्ता, तीसरे नुक्ते के आगे एक नुक्ता और इस नुक्ते के ऊपर एक नुक्ता, यानी दो लाइंस के दरमियान में एक नुक्ता हम लोगों ने डालना। पेंसिल की नोक को नुक्ता नंबर 1 पे रख के हम लोगों ने इसको इस तरह पहले सीधी लाइन बना देनी है। ठीक है। फिर इसको ऐसे गोल शेप में करते हुए हम लोगों ने यूं ऊपर ले जाना है। ठीक है जी। और ऊपर बेशक आप चाहे अपने बच्चे को समझाने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे भी एक नुक्ता लगा सकती हैं, नहीं तो सिंपल आप इसको वैसे भी यूं एक लाइन लगा दें। ये हो गया जी कैपिटल जे। स्मॉल जे लिखने के लिए हम लोगों ने लाइन नंबर 2 से नुक्ता लगाना शुरू करना है। 1, 2 और 3, 4, 5, टोटल 5 नुक्ते हमें कैपिटल और स्मॉल दोनों के लिए चाहिए। वैसे ही आप लोगों ने पेंसिल की नोक को नुक्ता नंबर, यहाँ पे ये हमारा पहला नुक्ता बनता है, तो इस नुक्ता नंबर 1 पे रख के सीधी लाइन लगानी है। फिर हम लोगों ने इसको इस नुक्ते के साथ और इस नुक्ते के साथ इस तरह से गोलाई की शक्ल में जी जोड़ देना है और यहाँ पे हम लोगों ने एक डॉट लगा लेना है। ये मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको बगैर लाइंस के नीचे लिख के दिखाती हूँ कि कैपिटल जे और स्मॉल जे किस तरह से लिखना है। ये मैं जो नीचे लिख के दिखाती हूँ आपकी आसानी के लिए, क्योंकि लाइंस लगी होती हैं, समटाइम जो डॉट्स हैं वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे होते और समझ नहीं आ रही होती कौन सा नुक्ता किस तरह से मिल रहा है। तो मैं नीचे बगैर लाइंस के इसलिए आप लोगों को लिखना बताती हूँ, ताकि अगर आप लोगों को ऊपर समझने में कोई मुश्किल आ गई है या आप लोगों को समझ नहीं आई, तो आप नीचे से दोबारा उसको देख सकें और सीख सकें कितने नुक्ते लगने हैं और उनको किस तरह से हम लोगों ने मिलाना है। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक हो गया जी। यहाँ से हम लोगों ने इसको ऐसे सीधी लाइन में मिलाना है, फिर गोलाई की शक्ल में। ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे गोल करके गोल शेप में हम लोगों ने इसको यहाँ ऊपर तक मिलाना है और यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन लगा लेनी है। तो ये हमारा बन जाएगा कैपिटल जे। स्मॉल जे लिखने के लिए भी हमने इसी तरह डॉट्स लगाने हैं, 1, 2। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम लोगों ने पहली लाइन को छोड़ देना है और दूसरी लाइन से डॉट लगाने शुरू करने हैं। 3, 4
और 5। नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कि मैंने किस तरह से 5 डॉट्स लगाए हैं। अब हम लोगों ने अपनी पेंसिल की नोक को नुक्ता नंबर 1 पे रख के इसको ऐसे सीधा मिला लेना है, ये ठीक है। फिर ऐसे ही गोलाई की शक्ल में हम लोगों ने इन 2 नुक्तों को भी मिला देना है। और यहाँ पे हम लोगों ने अब ऐसी लाइन नहीं लगानी, चाहे तो आप ऐसी लाइन भी लगा सकती हैं, लेकिन स्मॉल जे के लिए ऊपर डॉट लगता है। तो ये हमारा बन गया जी स्मॉल जे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और कैपिटल जे और स्मॉल जे को लिखना समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप लोगों ने लिखना है और किस तरह से आप लोगों ने सिखाना है। आप कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को डॉट्स को समझाने की कोशिश किया करें। जब उनको डॉट्स की समझ आ जाएगी ना, नुक्तों की कि नुक्तों को किस तरह से हम लोगों ने ज्वाइन करना है, तो यकीन मानिए आपका बच्चा कभी मार नहीं खाएगा और वो फौरन से उसको पिक कर लेगा और उसको लिख लेगा। लेकिन अगर आप ये सिखाने में नाकाम हो जाती हैं कि डॉट्स किस तरह से लगाने हैं, अगर आप एक मशक जो है अपने बच्चे को एक कॉपी के पेज पे आप लोग पूरे डॉट्स उनको लगा के दीजिए और उनको एक बार समझा दीजिए कि बेटा ये डॉट्स ऐसे ज्वाइन करने हैं, तो आप देखिएगा कि किस तरह आपका बच्चा उन डॉट्स को मिलाता जाएगा। अक्सर बच्चे ये करते हैं कि डॉट्स लगा के भी दे तो वो नहीं लिख पाते। किस वजह से नहीं लिख पाते? इस वजह से नहीं लिख पाते कि हमारे समझाने में कोई ना कोई मिस्टेक होती है, कोई ना कोई गलती होती है। हम बच्चों को उस तरह से नहीं समझा पा रहे होते जिस तरह से वो समझना चाह रहे होते हैं। हम उनकी नफ्सियात नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो जब हम उनकी नफ्सियात समझ लेते हैं, जब हम उनको अच्छे से ये ब्रीफ कर देते हैं, अच्छे से समझा पाते हैं, तो बच्चा फिर क्विकली उसको पिक कर लेता है और फिर आगे खुद ब खुद लिखना शुरू कर देता है। एक बार अगर वो डॉट्स पे लिखना सीख जाएं तो इसके बाद आप डॉट्स नहीं भी डाल के देंगी तो उनकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होगी वो खुद ब खुद लिख लेंगे आगे। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, मेरे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और लोगों के साथ जिनको आप चाहते हैं, जिनके आप वेल विशर्स हैं, जिनको आप चाहते हैं कि उनके बच्चे भी अच्छे से सीख पाएँ। और वो जो मदर्स कोशिश कर रही हैं अपने बच्चों को पढ़ाने की, अपने घर में सिखाने की, तो वो इस तरीके को लेके अपने बच्चों को सिखा सकें। तो मिलती हूँ एक नए सबक और एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।